नमो नमः छात्रों। आज हम लकार के विषय में पढ़ेंगे, अर्थात आज का हमारा प्रकरण लकार है। लकार जिसको आपने हिंदी में काल के रूप में पढ़ा है, इंग्लिश में टेंस के रूप में आपने पढ़ा है। संस्कृत के लकार किस प्रकार से हैं वो आज हम जानेंगे। आपके पाठ्यक्रम के मुताबिक आपको 5 लकार हैं, किंतु सर्वप्रथम आज हम 2 लकार के विषय में पढ़ेंगे, लट एवं लृट लकार। ये किस प्रकार से हैं आइए देख लेते हैं। लट लकार वर्तमान काल। लट लकार को हम वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो वाक्य होते हैं वो वर्तमान काल का बोध कराते हैं। वर्तमान कालार्थ ही लट लकार प्रयुज्यते। वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। हर लकार में 3 वचन एवं 3 पुरुष निर्धारित रहते हैं और साथ ही में इनसे संबंधित कुछ प्रत्यय भी रहते हैं, जो कि लट लकार में आप तालिका देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे हमने मूल धातु वद ली है। वद के साथ जब हमने ये ती प्रत्यय इसमें जोड़ा है तो वद प्लस ती इज इक्वल टू वदती बना है, अर्थात एक बोलता है। और इस क्रियापद के साथ ही में हम ये वाक्य भी देख लेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि जिन मूल धातु के साथ हमने प्रत्यय जोड़ करके क्रियापद बनाए हैं उनको हम वाक्य में किस प्रकार प्रयोग में लाते हैं। प्रयोग में लाने की विधि हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम क्रियापद को किसी भी कर्ता पद के साथ जोड़ते हैं, अर्थात एक साधारण वाक्य जब हम तैयार करते हैं तो कर्ता एवं क्रियापद विभक्ति पुरुष वचन के हिसाब से एक जैसी रखी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कर्ता पद हमारा सह और सा सर्वनाम के रूप में दिए हुए हैं। दोनों ही प्रथम पुरुष एक वचन के हैं, तो क्रियापद भी उसी के जैसे एक जैसी लगाई गई है। वदती भी प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, तो एक समान हो गए हैं। प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष, एक वचन के साथ एक वचन का क्रियापद। सह वदती वह बोलता है, सा वदती वह बोलती है। तो ये हमारा एक वाक्य बन के तैयार हो गया। अब प्रथम पुरुष का द्विवचन हम देखेंगे मूल धातु के साथ, तो त प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो बना है हमारा वदतः, अर्थात दो बोलते हैं। तौ वदतः वे दो बोलते हैं, ते वदतः वे दो बोलती हैं। यहाँ पे तौ ये तत् शब्द का द्विवचन है पुल्लिंग के हिसाब से, और ते ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है। तो ये हमारा एक वाक्य बन गया। अब बहुवचन में देख लेते हैं हम। बहुवचन में वद प्लस अंति। वद यहाँ पे मूल धातु है और अंति ये इसका प्रत्यय है। वद प्लस अंति वदंती, वे सब बोलते हैं। ते वदंती वे सब बोलते हैं। तहा वदंती वे सब बोलती हैं, स्त्रीलिंग के हिसाब से। अच्छा, अभी हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे छात्रों कि यहाँ पे जो तत् सर्वनाम शब्द आप देख रहे हो कर्ता के रूप में, सह सा तौ ते तहा तीनों वचनों में, इसमें प्रथम पुरुष में इसमें लिंग के हिसाब से परिवर्तन आ जाता है, जबकि मध्यम और उत्तम पुरुष के जो कर्ता रहेंगे वो तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग में लाए जाएंगे। प्रथम पुरुष में ये बदल जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखें सह और सा दोनों का मतलब एक ही है वह, किंतु लिंग के हिसाब से दोनों अलग अलग हैं। पुल्लिंग में सह और स्त्रीलिंग में सा। किंतु मध्यम पुरुष के जब हम कर्ता देखेंगे तो चाहे वो स्त्रीलिंग से संबंधित हो या पुल्लिंग से संबंधित क्यों ना हो, वो दोनों में एक समान प्रयोग में लाया जाएगा। जैसे मूल धातु देखते हैं हम यहाँ पे वद, और ये इसका प्रत्यय है सी। वद प्लस सी इज इक्वल टू वद सी, यानी तुम बोलते हो। त्वम वद सी तुम बोलते हो। त्वम यहाँ पे क्रियापद है और त्वम यहाँ पे कर्ता पद है और वद सी हमारा क्रियापद है। तो कर्ता और क्रियापद दोनों विभक्ति वचन और पुरुष के हिसाब से एक जैसा ही है। त्वम वद सी तुम बोलते हो। अभी इसको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग में ला सकते हैं, यानी ये ऐसे भी हो सकता है कि तुम बोलती हो स्त्रीलिंग के हिसाब से, तुम बोलते हो पुल्लिंग के हिसाब से। अगला है वद प्लस थः, वदथ।
तुम दो बोलते हो। युवाम वदतः, तुम दो बोलते हो। थ इसके साथ प्रत्यय लगा है, मूल धातु वद के साथ। अब वद के साथ थ प्रत्यय लगने से हमारा क्रियापद बना है वदत। यूयम वदत, तुम सब बोलते हो। मध्यम पुरुष के पश्चात अब बारी आती है उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष के देख लेते हैं प्रत्यय किस प्रकार से है। वद प्लस आमी इज इक्वल टू वदामी। अहम वदामी, मैं बोलता हूँ या मैं बोलती हूँ। वद प्लस आवह तो क्या बना, वदावह। हम दोनों बोलते हैं। आवाम वदावह, हम दोनों बोलते हैं। आवाम हम दोनों कर्ता पद है और वदावह क्रियापद है। दोनों विभक्ति और वचन के हिसाब से एक जैसे हैं, द्विवचन के हिसाब से समान रखे गए हैं। बहुवचन में देख लेते हैं। वद प्लस आमह वदामह, हम सब बोलते हैं। वयम वदामह। अब ये हो गए हैं तीनों पुरुषों के हिसाब से और तीनों वचन को ध्यान में रखते हुए हमारी लट लकार की तालिका ये पूर्ण हो चुकी है। इसके माध्यम से हमने दो चीज़ें सीखी हैं कि किस प्रकार हम इन प्रत्ययों को प्रयोग में लाते हुए मूल धातु के साथ अलग अलग क्रियापद बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो प्रत्यय हैं जैसे कि हमने पुरुष के हिसाब से पढ़ा है, प्रथम में ती तह अंति, मध्यम में सी थ थ और उत्तम में आमी आव आमह, ये अपने स्थान पे एकदम निर्धारित होते हैं हमेशा। मूल धातु विभिन्न प्रकार की क्यों ना आए, लेकिन ये हमेशा अपने स्थान पे फिक्स रहते हैं। हम किसी भी मूल धातु के साथ जब इनको प्रयोग में लाते हैं तो भिन्न प्रकार के क्रियापद हम बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे वद के स्थान पे हम पठ ले लेते हैं तो बन जाएगा पठ प्लस ती पठती, खाद प्लस ती खादती, हस प्लस ती हसती। कैसे भी हम ले, लेकिन जो है मूल धातुएं विभिन्न प्रकार की आएंगी, प्रत्यय अपने स्थान पर निर्धारित हैं। और साथ ही में इन क्रियापदों को प्रयोग में लाते हुए वाक्य के साथ ये भी ध्यान में रखना है कि कर्ता और क्रियापद हमेशा समान, विभक्ति पुरुष वचन के हिसाब से समान होने चाहिए। अब ये नीचे दो वाक्य हैं यथा के हिसाब से। यथा बालकः उच्चै वदति, बालकः उच्चै वदति, यानी बालक ऊंचा बोलता है। इस साधारण से वाक्य में जब हम देखें तो बालक यहाँ पे कर्ता पद है, वदति क्रियापद है। दोनों ही जो है वचन के हिसाब से एकदम समान है। बालक प्रथम विभक्ति एक वचन का है तो वदति भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बालक के स्थान पे अगर यहाँ पे बालको रखा जाता तो क्रियापद उसके मुताबिक बदल जाता, परिवर्तित हो जाता, वदतः हो जाता, है ना। बालकौ वदतः। अगर बहुवचन का होता हमारा कर्तापद बालकः तो क्रियापद क्या बदल जाता, उसके हिसाब से वदंती। यानी जैसे जैसे कर्ता अपना स्वरूप बदलेगा क्रियापद भी ठीक उसी के समान ही रखा जाएगा। तहा कन्या लेखम लिखंती, ये हमारा अगला वाक्य है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कर्ता और क्रियापद समान ही हैं। तहा कन्या प्रथमा विभक्ति एक बहुवचन का है तो क्रियापद भी उसी के अनुसार है। तहा कन्या लिखंती, यानी वे सब कन्याएं लेख लिख रही हैं। ये हमारा एक वाक्य बन के तैयार हो गया। तो ये हमने लट लकार वर्तमान काल यहाँ पे पूर्ण किया। अब इसके पश्चात जो हमारा अगला लकार है वो है लृट लकार, भविष्य काल। आइए देखते हैं। लृट लकार भविष्य काल। या क्रिया आगमाने काले संभाविता तत्र लृट लकारे प्रयुज्यते, यानी जो क्रिया आगामी समय के लिए या आने वाले समय के लिए वहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है वो लृट लकार के अंतर्गत आती है। यानी इसके दौरान हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष न तो कार्य कर चुका है न वो कार्य कर रहा है, अर्थात वो करने वाला है। यानी आने वाले समय का जो बोध कराए वो क्रियापद लृट लकार में प्रयोग में लाए जाते हैं। लृट लकारे प्रत्यय वर्तमानवत एव सन्ति। लृट लकार के प्रत्यय वर्तमान काल के जैसे ही होते हैं। जैसे इससे पहले आपने लट लकार में पढ़ा तीत अंति सी थ थ आमी आव आमह, बिल्कुल वैसे ही वो प्रत्यय जो है लृट लकार में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। सिर्फ एकमात्र इसमें परिवर्तन होता है कि उसमें स्य एवं श वर्णों का आगम होता है। वो हम आगे तालिका के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे। धातु प्रत्यय मध्यस्य विकरणम योज्यते।
धातु और प्रत्यय के बीच में स्य विकरणम योज्यते। विकरणम का मतलब होता है वर्णों का आगम, यानी स्य वर्णों का आगम यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। जैसे पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, तीतः अंति यहाँ पे एक समान है, वर्तमान काल के समान ही, लेकिन स्यः यहाँ पे अलग आ रहा है। इस स्यः के कारण ही, यानी इन वर्णों के द्वारा ही हम लृट लकार की पहचान आराम से कर लेते हैं। इकारांत परम स श भवति, यानी इकारांत से परे स और श होता है। जो भी जैसे ई की मात्रा लगाई जाती है, पठिष्यति, तो वहाँ पे उस त में जो ई आ रहा है उससे पूर्व स और श जैसे वर्णों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे दो उदाहरण प्रस्तुत हैं, गमिष्यति, पठिष्यति। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ती से पहले श यहाँ पे आया हुआ है। और ये बहुत प्रकार के, मतलब लृट लकार की जितने भी क्रियापद हम बनाएंगे मूल धातु के साथ, सब में हम स्य एवं श यहाँ पे जोड़ते हैं प्रत्यय के रूप में। तालिका के माध्यम से हम देख लेते हैं कि कैसे। जैसे यहाँ पे हमने मूल धातु ली है गम गच्छ, तो यहाँ पे एक प्रथम पुरुष एक वचन में गम के बाद जब हम श और उसके बाद ती प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्रियापद कुछ इस तरीके से बनेगा, गमिष्यति, यानी जाएगा या जाएगी। वाक्य के हिसाब से कैसे दिख रहा है, सह नगरम गमिष्यति, वह नगर जाएगा, सा नगरम गमिष्यति, वह नगर जाएगी। ठीक वैसे जैसे कि वह हमने लृट लकार वर्तमान काल में पढ़ा है, वैसे ही हमें इसमें भी यही चीज़ यहाँ पे देखनी है कि कर्ता क्रिया समान होने चाहिए। प्रथम पुरुष द्विवचन में गम प्लस श प्लस तह इज इक्वल टू गमिष्यतः, यानी वे दो जाएंगे, तौ नगरम गमिष्यतः, वे दो जाएंगे, ते नगरम गमिष्यतः, वे दो नगर को जाएंगे। बहुवचन में भी देख लेते हैं, गम प्लस श प्लस अंति, ये जोड़ने से यहाँ पे बनता है गमिष्यन्ति। ते नगरम गमिष्यन्ति, तह नगरम गमिष्यन्ति, वे सब शहर जा रहे हैं और वे सब शहर को जाएंगे और वे सब शहर को जाएंगी। गम प्लस श प्लस सी, ये बना है हमारा गमिष्यसि, यानी जाएंगी या जाओगे। तुम नगरम गमिष्यसि, तुम नगर को जाओगे या तुम नगर को जाओगी। स्त्रीलिंग के हिसाब से भी हम तुम को वैसे यूज़ कर सकते हैं और पुल्लिंग के हिसाब से भी। और यहाँ पे हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता पद बन के तैयार हुआ है, क्रियापद गमिष्यसि। उसके बाद आता है बच्चों हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन, गम प्लस श प्लस थः गमिष्यथः, युवाम नगरम गमिष्यतः, तुम दोनों शहर जाओगे। गम प्लस श प्लस थ गमिष्यत, यूयम नगरम गमिष्यत, तुम सब शहर जाओगे। उत्तम पुरुष में देख लीजिए, गम प्लस श प्लस आमि गमिष्यामि, यानी मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी। अहम नगरम गमिष्यामि, मैं शहर को जाऊंगी या मैं शहर को जाऊंगा। गम प्लस श प्लस आवह गमिष्यावह, यानी हम दोनों जाएंगे। आवाम नगरम गमिष्यावह, हम दोनों शहर को जाएंगे। गम प्लस श प्लस आमः, तो श के साथ आम प्रत्यय जब जुड़ा है तो बना है गमिष्यामः, यानी हम सब जाएंगे। वयम नगरम गमिष्यामः, हम सब शहर को जाएंगे। तो ये हमने मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करते हुए और श का प्रयोग करते हुए क्रियापद देख लिए हैं, वो भी वाक्य के साथ। अभी इसमें एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि लृट लकार में कुछ स्थानों पे क्रियापद को यानी मूल धातु को ध्यान में रखते वक्त कुछ परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि धातुओं के दो प्रकार होते हैं, परिवर्तनीय धातु और अपरिवर्तनीय धातु। परिवर्तनीय धातु होती हैं जो लृट लकार में आने के पश्चात अपना रूप बदल लेती हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि गम गच्छ, तो यहाँ पे मूल धातु है गम, तो यहाँ पे इसके जो धातु रूपाणी हैं वो गच्छ से ना चल करके मूल धातु से चलते हैं। गम से इसके जो है रूप चले हैं, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति। आगे और ऐसे विभिन्न प्रकार के धातुएं हैं, जैसे दायच है तो इस मूल धातु दा है तो दा से ही इसके रूप चलेंगे, दास्यति, दास्यत, दास्यन्ति। नम धातु है तो जो है उसमें भी बदल जाते हैं, नंस्यति, नंस्यत, नंस्यन्ति।
दृश्य पश्य धातु है, उसमें भी जो है ये अपना रूप बदल लेती है। मूल धातु दृश्य के हिसाब से इसमें धातु रूपाणी बनाए जाते हैं, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, इस तरीके से। क्योंकि परिवर्तनीय धातु के हिसाब से लृट लकार में धातुएं बदल जाती हैं और बाकी वो जो है जितने भी लकार हैं उनमें वो वैसे के वैसे चलती है, इसमें ये बदल जाती हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अभी लृट लकार के हिसाब से इसके यथा अहम श्लोकम स्मरिष्यामि, ये लृट लकार से संबंधित वाक्य है। अहम श्लोका स्मरिष्यामि, मैं श्लोक स्मरण करूंगी या याद करूंगी या याद करूंगा। अभी यहाँ पर जो स्मरिष्यामि क्रियापद है ये लृट लकार का क्रियापद है। पुरुष के हिसाब से दोनों ही समान है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता पद है, तो स्मरिष्यामि भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही क्रियापद है। अगला वाक्य है ते जनाः फलानि खादिष्यन्ति, वे सब लोग फल खाएंगे। ते के हिसाब से यहाँ पर भी क्रियापद खादिष्यन्ति बहुवचन का ही रखा गया है और ते कर्ता पद भी यहाँ पे बहुवचन के हिसाब से ही आया है। तो ये 2 वाक्य हमारे लृट लकार के हो गए हैं। धन्यवाद छात्रों, आज की इस वीडियो में आपने 2 लकारों की जानकारी ग्रहण की है और आशा है कि आप अपनी समस्याओं का निवारण, लकार से संबंधित समस्याओं का निवारण इस वीडियो के माध्यम से दूर कर सकते हैं एवं इसके द्वारा अपना सही उचित प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।